मध्य प्रदेश की कसरावत विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार और वर्तमान जो विधायक हैं सचिन यादव, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और उनके सामने जो है भाजपा ने आत्माराम पटेल को जो है उम्मीदवार बनाया है। जो 2008 की अगर हम बात करें तो सचिन यादव जी के साथ उनके पिता के सामने भी चुनाव लड़े थे हालांकि। तो उनको क्या कहेंगे उनको लेकर आप जो इस बार इलेक्शन में नहीं, देखिए, जहाँ तक कसरावत का सवाल है, ये हमारा परिवार है, हमारा घर है। और यहाँ से हमारे कोई लोगों से राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारे यहाँ से कोई वोट का संबंध नहीं है, हमारा एक पारिवारिक संबंध है। और ये संबंध पिछले 3 दशकों से, 3 पीढ़ियों से चले हुए आ रहे हैं। और हम लोगों को खुशी है कि वो जो संबंध है पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में जो स्थितियां हैं, जो राजनीतिक वातावरण है, ना सिर्फ कसरावत में बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लोग सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार देखना चाहते हैं। और एक बहुमत की सरकार जो है मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। और निश्चित रूप से जो है लोग एक परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और सरकार बनने के बाद हमारी जो वचन पत्र है, उस वचन पत्र को हम लागू करने का काम करेंगे। जिस तरह से आप कसरावत को आपने अपना घर कहा, सुभाष यादव जी लंबे समय तक यहाँ पर जो है विधायक रहे हैं, पूरा जो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, चाहे नर्मदा की बात हो, चाहे आपके बोरावा के कॉलेज की बात हो, चूंकि अब आप उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, 2 बार से आप भी विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, मैं जब कसरावत के विकास की जब बात होती है तो इसको हम लोग 2 चरणों में इसको हम लोग लेते हैं। एक जो फेज़ 1 था, जो स्वर्गीय पिताजी के ज़माने में जहाँ पे हमारे यहाँ पूरे निमाड़ जो क्षेत्र था, ये सूखा क्षेत्र हुआ करता था। और स्वर्गीय पिताजी की जो प्राथमिकता थी कि और चूंकि हमारा पूरा किसान बाहुल्य क्षेत्र है, कृषि पर आधारित पूरा क्षेत्र है और कृषि आधारित यहाँ की अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए उनकी हमेशा जो प्राथमिकता रही है कि किसान के खेत में पानी कैसे पहुंचे। और उनका जो पूरा जीवन था, वो उनकी जो राजनीतिक पूरी राजनीतिक जीवन जो रहा, उस राजनीतिक जीवन का मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य किसान के खेत में सिंचाई का पानी कैसे पहुंचे। और आज ईश्वर की दया से, माँ नर्मदा की कृपा से, उनके 40 बरस की तपस्या से आज माँ नर्मदा का जो जल है वो हमारी कसरावत विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गया। जो उनके अधूरे सपने थे, उनको भी हमने, मेरे विधायकी कार्यकाल में हमने 2-3 बड़ी उद्वन सिंचाई योजना हमने मंजूर कराने का काम किया, जिसमें बलकबाड़ा उद्वन सिंचाई योजना है, जिसमें हमारी अम्बा रोडिया योजना है, जिसमें हमारी जामना चोंडी योजना है। ये योजनाएं लगभग पूर्णता की ओर हैं। और ये जब पूरी होंगी और जब शुरू होंगी, मेरे ख्याल से अगले महीने ये 2 योजना हमारी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद लगभग 99% हमारा ये जो क्षेत्र है ये सिंचित हो जाएगा। और इसके बाद जो है जो सड़कों का जाल स्वर्गीय पिताजी के ज़माने में आदरणीय बड़े भाई जब यहाँ से लोकसभा जीत करके गए थे, तो लगभग 54 सड़कें उन्होंने अपने एक छोटे से 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने मंजूर कराने का काम किया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा 2003 से लेकर के 2018 तक हमारे क्षेत्र का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है। मुझे यहाँ की जनता ने पिछली बार 2018 में आशीर्वाद दिया। इन सबके आशीर्वाद से जो है मुझे प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। कृषि मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग जो है मुझ नौजवान को दिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के विकास का मॉडल 2 फेज़ 2 हमने शुरू किया था, जिसमें जो अधूरे सड़कें पड़ी हुई थी उनको हम लोगों ने पूर्ण करने का काम किया। हमारी एक बड़ा उद्देश्य है कि हमारे जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज की एक बड़ी आवश्यकता है। उसकी भी हम लोगों ने लगभग हमारा मगरखिड़ी हमारे गांव है, वहाँ पर हम लोगों ने उसकी तैयारी लगभग हमने कर ली थी। मंडी निधि से हमने बहुत सारी सड़कें हमने मंजूर कराने का काम किया। हमारे कार्यकाल में मेरे मंत्री रहते हुए हमने 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की एक निमरानी सामूहिक नल जल योजना हमने शुरू करी थी। लगभग 130 गांव की योजना, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। और इसके अलावा हमारे कसरावत में एक स्टेडियम की हम लोग
प्लानिंग थी हमारी, एक ऑडिटोरियम की प्लानिंग थी, एक हमारा कम्युनिटी सेंटर की प्लानिंग थी। हमारे कसावत विधानसभा में क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हमारे मुक्ति धाम है, जहाँ पर परंपरागत तरीके से लोग अपने परिजनों को उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, अंतिम यात्रा में ले जाते हैं, ऐसे तभी तमाम क्षेत्रों को हमने चिन्हित किया था और उसके विकास के लिए कार्य योजना हम लोगों ने बनाई थी। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा उसके कारण वो हमारी सारी योजनाएं जो है अधूरी रह गई। लेकिन अब पुनः हम जितनी भी हमारे जो काम रह गए थे, एक हमारा कौशल विकास केंद्र हम लोगों ने स्वीकृत कराया था सरकार जाने के बाद, उसको में निरस्त करने का काम किया गया। मंडी निधि से लगभग हम लोगों ने 50 करोड़ की 12 महत्वपूर्ण सड़कों के हमने स्वीकृत कराने का काम किया था, उसको निरस्त करने का काम इस सरकार ने किया है। जो आपने गिनाया है, लेकिन भाजपा का कहना है कि वो तो हमने कराया। नहीं, देखिए, भाजपा को कोई सीरियसली लेता नहीं है। हर बार चुनाव आते हैं, कोई ना कोई झूठ लेके आते हैं। जो वर्तमान अभी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा था कि 50,000 रुपये कर्जा माफ करेंगे, फिर कहा गया कि 15 लाख रुपए का जो है सबके खाते में डाला जाएगा, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। तो इस तमाम तरह के जो दावे हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है, लेकिन उनके दावों में कोई दम नहीं है। और जनता, देखिए, महत्वपूर्ण है जनता का भरोसा और विश्वास, और इन दोनों ही पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी जो है जनता का विश्वास भी खो चुकी है, जनता का भरोसा भी खो चुकी है। इस तरह से आपने कहा जनता का विश्वास भी खो चुकी है, भरोसा भी खो चुकी है। हम अगर बात करें राजनीतिक परिदृश्य, तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि सर्वे बदलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, कोई उसका कोई खास असर नहीं है। और ये सब जो है जो कांग्रेस की जो परिस्थिति है, कांग्रेस जिस पूरी ताकत से जो है चुनावी मैदान में है, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो है मध्य प्रदेश में बनने वाली है। ये इनकी तानाशाही से, इनकी निकम्मेपन से, इनके नाकारापन से, इनके बड़े बड़े जुमलों से लोग त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और एक परिवर्तन का मन लोगों ने बना लिया है। मतलब सचिन यादव जी, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे उनके पिताजी हों या भाई हों, चाहे वो हों, उन्होंने अपना विकास किया है और विकास के मॉडल पर जो एक बार फिर वो विधायक बनने वाले हैं, और मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार का उन्होंने दावा भी किया है। मध्य प्रदेश के निमाड़ की कसरावत विधानसभा, निमाड़ के शेर के रूप में एक समय पहचान होती थी सुभाष यादव की, और सुभाष यादव ने जो निमाड़ में कांग्रेस की राजनीति के लिए जो किया है, वो राजनीतिक गलियारों में सभी को पता है। सुभाष यादव कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। कसरावत की राजनीति में उनकी विरासत उनके परिवार ने ही संभाल रखी है। आइए हम कसरावत विधानसभा लेके आपको चलते हैं। कसरावत नगर पंचायत आपके, हमने जैसे आपको कहा कि ये कसरावत नगर पंचायत का ऑफिस है, और यहीं पर जो है हम ये कहें कि एक आजकल का जो ट्रेंड चला है, आई लव कसरावत सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। कसरावत के विधायक 2 बार से सचिन यादव हैं, और इसी विधानसभा में आखिर क्या है मुद्दे और जनता की क्या है राय, आइए हम जानते हैं कसरावत की जनता से। सचिन यादव। कैसा काम कर रहे हैं सचिन भाई? सचिन भाई तो बढ़िया है। क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में विकास? विकास तो हो रहा है बढ़िया। कितने नंबर दोगे 10 में से आप सचिन भाई को? सचिन भाई को 10 नंबर देंगे। 10 में से 10 ही दोगे। आपका क्या नाम है? मुकेश यादव। आप कहाँ रहते हो मुकेश भाई? कौड़ी रहता हूँ। कैसा चल रहा है आपके क्षेत्र में विकास? बढ़िया चल रहा है ना। कौन है विधायक आपके? सचिन यादव अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या हुआ है आपके क्षेत्र में, कुछ बताना चाहिए? हमारे क्षेत्र पे रोड वगैरह है, नहरें हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि काफी काम हुआ इनके क्षेत्र में। आपका क्या नाम है? राजू वर्मा। राजू वर्मा जी, कहाँ रहते हैं आप? कसरावत। क्या विधायक जी कौन है आपके वैसे? सचिन जी यादव। सचिन यादव जी कैसा काम करते हैं? ठीक है, बढ़िया। तो इस बार चुनाव में मुद्दे क्या है वैसे? तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए चुनाव? कांटे की टक्कर है। अगर सचिन भाई को हम 10 में से नंबर देना चाहें तो कितने नंबर दोगे आप? 8। 8 नंबर दोगे। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कांटे की टक्कर है, मतलब इस विधानसभा में एक शख्स और हमें नजर आ रहा है, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संदीप मंडलोई है भैया। संदीप मंडलोई जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं इच्छापुर से रहने वाला हूँ। अच्छा, तो वोट कहाँ पर आता है? मेरा इच्छापुर आता है। क्या कहते हैं इस बार भाई साहब? क्या होना चाहिए? हुआ है, आप रोजगार है नहीं है, क्या मतलब? रोजगार बढ़ना चाहिए और इंडस्ट्रियाँ डेवलप करनी चाहिए, छोटी लघु उद्योग
युवाओं को उद्योग की ओर बढ़ाना चाहिए, रोजगार देने की ओर बढ़ाना चाहिए और सब समाज को लेके आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव में क्या मुद्दा, यही मुद्दे होना चाहिए या राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये सब होना चाहिए? मेन तो रोजगार का ही मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि रोजी है तो रोजा है। सही कहा। जिस तरह से आपका क्या नाम है? मौलिक खान। क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर, आपका क्या मन है, क्या माहौल है? सर माहौल तो ये रोजगार के बिना सारे काम अधूरे है। रोजगार है नहीं, वो जो है ना पढ़ने वाले के लिए एकदम बेरोजगारी है। बाकी क्या है, कई कारखाने खुलना चाहिए, मंडियाँ खुलना चाहिए, कई विकल्प नहीं, सिर्फ रोड नापो। पढ़ने वाला आदमी मजदूरी कर नहीं सकता, वो रोड नाप सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। आपका क्या नाम है? संतोष पाटीदार। तो पाटीदार जी, क्या है आपके क्षेत्र जब तक इनके पिताजी थे सुभाष जी यादव, बहुत अच्छा काम करा इन्होंने। क्षेत्र में याद आती है उनकी? अब आज भी याद आती है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। काम याद आते हैं आपको? सब काम किया, कचरात को उन्होंने एक नंबर बनाया, अच्छा काम किया। कचरात उनके वजह से इतनी बढ़ी हुई। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है भैया? अरविंद तंवर। क्या कहेंगे अरविंद जी अपने विधायक को लेकर? विधायक तो 10 साल से भाई हमारा, इस बार चेंज है होगा। कि क्या काम वाम करा उन्होंने? कुछ काम तो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, वो क्या काम कर रहे हैं? सरकार ने काम करा। भाजपा करेंगे, लाडली बहना ही ले जाएगी। अभी तो लाडली बहना जिता के ले जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। कितने नंबर देंगे 10 में से आपके विधायक? अपने विधायक को, आपके जो अभी जो वर्तमान में है ये 50%। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन यादव है। पवन यादव जी, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होना चाहिए चुनाव में मुद्दे होना चाहिए, सबसे पहले तो किसानों के मुद्दे होना चाहिए। जैसे अभी इतनी त्रासदी आई, उसके बाद भी सरकार का किसान पे कोई ध्यान नहीं था। लाडली बहना स्कीम की बात थी, चुनाव के पहले सरकार को सब याद आ गया। इस बार भी सचिन यादव भी यहाँ जीतने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार आने वाली है। क्यों मानते हैं आप ये होना है? 136 करोड़ का मुआवजा जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार थी 2019 में, जब त्रासदी आई थी तो 136 करोड़ का मुआवजा तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने दिया। यहाँ पे बहुत सारे किसानों का कर्ज माफ हुआ। उसके बाद में सचिन सुभाष यादव जब मंत्री थे तो जो हमारे मोटर का जो बिल था वो हाफ हुआ। बहुत सारे काम हुए, ऐसे जमीनी काम हुए। तो इसलिए इस बार भी सचिन सुभाष चंद्र यादव ही आएंगे यहाँ पे। तो आप किसी से कुछ बोलते हुए नजर आए थे? झूठ क्या है, लोगों ने लूटा है लोगों को, वो नहीं समझ पड़ रहे। कोई लूटा है संसार को, वो नहीं देख रहे मनुष्य। ठीक। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कसरावत में जो है कुछ जागरूक लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए। कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुद्दा जो है, एक शख्स और हमसे बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान खान। क्या है इमरान भाई मुद्दे? इस बार मुद्दा इस क्षेत्र में आज तक सिर्फ वंशवाद के नाम पे विकास हुआ है। बाकी क्षेत्र में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है जिसमें जनता को यहाँ पे दिखे। यहाँ सिर्फ बरसों से वंशवाद चला आ रहा है। यहाँ पे सत्ता पे जो काबिज है वो श्री सुभाष जी यादव के पुत्र इस वक्त यहाँ के वर्तमान में विधायक है, जिनका विकास यहाँ पे अब कहीं से कहीं तक दूर दराज तक दिखाई नहीं दिया है। देखिए किस तरह से जो है अलग अलग लोगों का कहना है। कोई ये कहता नजर आ रहा है कि जो कर्ज माफी की स्कीम थी उसका फायदा कमलनाथ सरकार में मिला था, तो कोई कहता है कि वंशवाद का मुद्दा है। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल जो है गर्म होता जा रहा है और कसरावत विधानसभा के लोगों के अपनी अपनी राय